हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्लास 10th में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने रैशनल इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, तो उसी को हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा रियल नंबर्स का चैप्टर है उसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इससे पहले हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक डिलीटेड है इस साल के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, उसके प्राइम के प्रोडक्ट में। और उनका फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। हर एक कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, सिर्फ अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। किससे? इस चीज से कि जो उनका ऑर्डर हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, बाकी जो उनके प्राइम्स के होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। मान लो कोई हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, वो है 48। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 से हम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो 224, फिर 212, 26, 23 एंड फिर 31। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी ऑर्डर को कोई और कुछ और भी लिख सकता है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मैटर ज्यादा करते हैं। तो यही कहते हैं हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहला हमारे पास है 140। तो 140 को हमें एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 140 को तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है तो 270, फिर 235। जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक 2 से ही डिवाइड करेंगे। फिर ये 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होता है, फिर 5 से करेंगे। 5 7 जा, फिर 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है तो 7 से करेंगे। 7 1 जा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। 140 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स ये आ गए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 156। हमारे पास 156 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, कैरी 1 बची, 16 हो गया। 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 9 जा 18। फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, फिर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 13 तो अपने आप में प्राइम नंबर है तो 13 का 13 से देंगे। 13 1 जा 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे किया। तो इसके बाद अगला करते हैं। अगला हमारे पास जो नंबर है वो एक बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर के ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे। वो नंबर है 3825। तो अब हमारे पास फैक्टर्स हैं। जो थर्ड हमारे पास है 3825। तो 3825 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ये 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, 3 का इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे तो 8 3 11, 2 13 और 5 18। तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 2 22, 3 7 जा 21, कैरी 1, 3 5 जा 15। फिर से देखेंगे 2 1 3 10 और 15। फिर से 3 से डिवाइड होता है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कैरी 1, 3 5 जा 15। तो ये 425 आ गया। इसको देखते हैं 8 4 2 6 5 11। अभी 3 से डिवाइड नहीं होता है
इसके बाद हम इसमें 5 पे लगाएंगे 5 8 जा 40 कैरी 2 5 5 जा 25 फिर से 5 17 जा 85 फिर 17 अपने आप में प्राइम नंबर तो 17 1 जा 17 तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 तो इसके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5005 फोर्थ जो है वो है 5005 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 3 से भी नहीं होगा 4 से भी नहीं होगा ये फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 फिर 0 का 0 0 का 0 एंड 5 1 जा 5 फिर से देखते हैं 5 से तो होगा नहीं फिर 7 से 7 1 जा 7 3 30 7 4 जा 28 और 2 21 तो 7 से हो जाएगा 7 1 जा 7 कैरी 3 30 7 4 जा 28 कैरी 2 21 7 3 जा 21 अब देखते हैं फिर से 7 से होता है कि नहीं 7 2 जा 14 7 से नहीं हो रहा है फिर देखेंगे किससे होगा 3 से होगा 4 1 5 3 8 3 से भी नहीं होगा तो 143 तो फिर देखेंगे हम 11 से तो 11 11 1 से 11 3 33 11 से हो रहा है 11 3 जा 11 1 से 11 कैरी 3 33 11 3 जा 33 एंड 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है फिर से 13 से डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13 तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये आ चुके हैं इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा है इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे अपने आप में हर एक कंपोजिट नंबर के लिए। जो लास्ट सवाल है वो मैं आप पे छोड़ता हूं आप कमेंट में बताएं इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड HCF एंड LCM of following numbers by applying prime factorization method हमें इनके HCF और LCM निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का 15 का एंड 21 का। तो 12 का करेंगे तो 2 6 जा 12 फिर 2 3 जा 6 फिर 3 1 जा 3 ये 12 के हो गए। फिर 15 के करेंगे तो 2 से होता नहीं है 15 डिवाइड 3 से करेंगे 3 5 जा 15 5 1 जा 5। फिर 21 के करेंगे 21 2 से डिवाइड होता नहीं है 3 से करेंगे 3 7 जा 21 7 1 जा 7। तो हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के आ चुके हैं 3 इंटू 5 एंड 21 के आ चुके हैं 3 इंटू 7। तो सबसे पहले हम इसका HCF देखते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें से हाईएस्ट है कॉमन है इन तीनों में वो इसका HCF होगा। तो कॉमन तो तीनों में केवल थर्ड 3 है एंड 3 हाईएस्ट भी होगा इसलिए HCF हो गया 3। सेकंड पार्ट आप लोग करना, मैं थर्ड पार्ट बताता हूं कैसे करेंगे, उसमें आप कमेंट करना सेकंड पार्ट का आंसर आएगा। थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले 8 का HCF निकालेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 25 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 8 का होगा 2 4 2 2 2 1, 9 के होंगे 3 3 3 1
फिर 25, 5 5 है 25, 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के हो गए 3 इंटू 3, एंड 25 के हो गए 5 इंटू 5। यहां से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सब में कॉमन है वो सबसे बड़ा है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? फिर इसका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, इसलिए इसका एचसीएफ फिर 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो 1 फिर इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया है कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स वेरीफाई। तो हमने आपको बता दिया कि वही सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम इनटू एचसीएफ दिखाना है हमें a इंटू बी के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, वो गलती से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस यही करना है। आई होप आप इसको कर लेंगे, बहुत ही आसान है, ये चैप्टर ही आसान है बहुत, इससे वैसे भी कुछ खास पूछा नहीं जाएगा। एक मार्क्स में एमसीक्यू या फिर एक 4 नंबर पूछ सकता है कि प्रूव दैट इट इज इरेशनल, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। गिवन एचसीएफ ऑफ 306, क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 9, 57 इक्वल्स टू 9, कॉमा फाइंड एलसीएम। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। तो यहाँ पे तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन सिंपल होगा। हमें पता है एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है a इंटू बी के बराबर। a एंड b कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, तो हमारे पास इसका एलसीएम तो हमें निकालना है। एचसीएफ हमें दे रखा है 9 इक्वल्स टू a यानी कोई भी नंबर हो सकता है, वो है 306 यहाँ पे, और b है 657, तो एलसीएम आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो अब हम इसे 9 से इसको कट करेंगे, देखते हैं कट नहीं हो रहा है शायद, नहीं ये कट हाँ हो रहा है। 9 7 जा 63 कैरी 2 27, 9 3 जा 27, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 306 इंटू 73, तो 73 इंटू 6 करेंगे, 6 3 जा 18, कैरी 1 6 7 जा 42 और 143, यानी 8 और यहाँ पे बचा 43, फिर 73 0 7 0 और 3 यहाँ पे आ गया, फिर 4 बचा, 73 इंटू 3 करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और इसमें प्लस करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 2 2 3, तो 2 2 3 3 8, ये आ गया एलसीएम हमारे पास 306 एंड 657 का। आई होप ये समझे होंगे आप। वैसे ये बहुत ही आसानी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए है भी नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें है चेक वेदर 6 n can end with digit 0 for any natural number n। तो ये क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम का है, ये आपका है नहीं। फिर अगला है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू, अगला है हमारे पास एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हमारे पास कंपोजिट नंबर क्यों है? ये जो हम ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसका जवाब सिंपल है। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा है कि किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई एक कंपोजिट नंबर होगा, और उसमें भी हम प्राइम ऐड कर रहे हैं। तो जब एक कंपोजिट नंबर बनेगा तो वो जब भी हम किसी प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे या उसमें प्राइम प्लस करेंगे तो हमेशा कंपोजिट ही नंबर बनेगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। इसमें हम लिख सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी हैव studied that the multiplication of product of primes is always a composite number। तो ये आप समझ चुके होंगे। फिर आगे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? तो ये हमसे पूछ रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, उसमें सोनिया, वैसे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सोनिया जो है सोनिया टेक्स 18 मिनट, और ये बोल रहा है कि वन राउंड ऑफ फील्ड, फॉर वन राउंड ऑफ फील्ड, और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर वन राउंड ऑफ फील्ड। ये पूछ रहा है सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट सेम पॉइंट सेम टाइम गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। यानी कि हमसे पूछना चाहता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। हमसे पूछना चाहता है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कितने टाइम बाद ये वापस यहीं पे मिलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हम निकाल सकते हैं। 18 और 12 का एलसीएम होगा 36 मिनट बाद वो फिर से वहीं पे मिलेंगे। आप समझ चुके होंगे कि एलसीएम यानी लीस्ट मिनिमम टाइम में पूछ रहा है कि वो कब वहां पे वापस आएंगे, तो उनका जो लीस्ट होगा वो होगा 36 मिनट। आई होप आप इतना समझे होंगे, और ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो चुकी है। अब जो आगे हमारे पास है वो है रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स। तो उसमें जो पहला है, एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट P बी अ प्राइम नंबर, लेट P बी अ प्राइम नंबर if P divides A square, then P divides A such that A is a positive integer, तो ये थ्योरम क्या कह रही है? P एक प्राइम नंबर है, P किसको डिवाइड करता है? A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो P किसको भी डिवाइड करेगा? A को भी डिवाइड करेगा, और A क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप समझ चुके होंगे ये क्या कहना चाह रहा है। P एक प्राइम नंबर है,
p किसको डिवाइड करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का प्रूफ करना जरूरी नहीं है क्योंकि वो ना तो पेपर में पूछा जाता है और वो सिर्फ हम इरेशनलिटी को प्रूफ करने के लिए यूज करेंगे इस थ्योरम का। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। तो अब जो हमारे पास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का और इसी से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बोर्ड्स में। अब हमारे पास है थ्योरम 1.4, इसमें हमें प्रूफ करना है रूट 2 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 है इरेशनल नंबर। तो इसमें पहले हम सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे। लेट रूट 2 बी अ rational number. Let's assume root 2 be a rational number. तो रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी कि रूट 2 किस फॉर्म में होगा, p अपॉन q की या r अपॉन s की, और r अपॉन s क्या है, इंटीजर्स है। तो रूट 2 किस फॉर्म में आया, r अपॉन s, where r and s are, और r और s मान लेते हैं, सपोज r and s have कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा भी इनके फैक्टर है, फैक्टर अदर देन 1, और उस कॉमन फैक्टर से वी डिवाइड दी डिवाइडिंग इक्वेशन को मान लेते 1 है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय कॉमन फैक्टर। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड किया कॉमन फैक्टर से, तो हमारे पास वो आ गया रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b, डिवाइड करने के बाद r और s को कॉमन फैक्टर से। तो a और b, अब a और b कैसे नंबर्स होंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम यानी इनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इस b का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हो जाएगा b रूट 2 इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग शायद ये दिख नहीं रहा होगा नीचे, इसको हम मिटा के यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो याद आएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे वही थ्योरम लगाएंगे जो पिछली बार लगाई थी, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड a आल्सो, यहाँ पे आ गया है। फिर आगे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं a इक्वल्स टू है 2c, लेट a इक्वल्स टू 2c, इसको मिटाते हैं नीचे वाले को, इतना आपने नोट कर लिया होगा। a इक्वल्स टू 2c होगा, अब a की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यह आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो यहां पे भी इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b आल्सो, तो 2b को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमने तो बोला था कि a और b को प्राइम है, यानी इनका फैक्टर कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने माना कि रूट 2 क्या है, इरेशनल। दिस अराइजेस contradiction, hence root 2 is irrational number। रूट 2 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। आप समझ चुके होंगे इसका प्रूफ, बहुत ही आसान था, हमने
कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। हमने √2 को रेशनल माना, ए और बी के फॉर्म में लाया, ए इसका उनका इधर कराया, बहुत सारी स्क्वायरिंग की। फिर हमने जो पिछली थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2a² डिवाइड करें तो 2a को भी डिवाइड करेगा। फिर से हमने a को माना कि 2c के बराबर है, फिर 2b² 4c² हुआ, फिर b² 2c² हुआ। फिर यहाँ से फिर से अगर 2b² डिवाइड करता है 2b को भी डिवाइड करेगा। इससे कॉन्ट्रडिक्शन आया क्योंकि हमने माना था a और b क्या है, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम यानी इनका केवल एक ही फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वो होगा 1। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने √2 को रेशनल माना। तो √2 क्या हो गया, यहाँ से प्रूव होता है कि √2 इरेशनल है। तो आप समझ चुके होंगे हमने ये कैसे किया। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। जो एक्सरसाइज हमारे पास है, ये लास्ट एक्सरसाइज है, इस चैप्टर में केवल 2 ही टॉपिक आपके पास है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे। उसमें पहला ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव √5 इज इरेशनल। तो इसको भी सेम वैसे प्रूफ करेंगे जैसे हमने √2 को प्रूफ किया था कि √5 कैसे इरेशनल होगा, जैसे √2 इरेशनल हुआ था। आई होप इसको आप खुद कर लोगे क्योंकि √2 और √5 में कोई फर्क नहीं जाना। इसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि √2 हम अभी कर चुके हैं, तो √5 आप कर लोगे। जो अगला है क्वेश्चन नंबर 2, वो है प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको हमें प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं 3 + 2√5, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें मानते हैं लेट 3 + 2√5 बी रेशनल। इसको हमने मान लिया कि ये रेशनल है। तो 3 + 2√5 हो जाएगा a/b के बराबर में, और 2√5 होगा a/b - 3 के बराबर। फिर इस 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो ये आ जाएगा √5 = a/2b - 3/2। तो हमें पता है कि √5 इरेशनल है। we know that √5 is irrational. √5 is irrational. Hence 3 + 2√5 will also be irrational. तो आप समझ चुके होंगे हमने कैसे प्रूफ किया। तो बहुत ही आसान प्रूफ था। हमें √2 हमें पता है कि इरेशनल है, तो इसलिए 3 + 2√5 भी इरेशनल होगा, या हम कह सकते हैं ये भी इरेशनल होगा। तो इसमें जब ऐसा क्वेश्चन आए तो √5 को इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इरेशनल है, क्योंकि √5 इरेशनल नंबर है। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहला है 1/√2, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में वैसे लिखेंगे लेट 1/√2 = a/b, where a and b are integers and a/b is a rational number। तो यहां से हो जाएगा b = √2a, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो b² = 2a²। फिर से लेट b = 2c, तो ये हो जाएगा 4c² = 2a²।
और या यहाँ पे कोई लाइन लिखेंगे, यहाँ पे कोई लाइन लिखेंगे, if 2 divides b square then 2 also divide b। और यहाँ पे भी फिर आ जाएगा a square equals to 2c। फिर यहाँ पे लिखेंगे if 2 divides a square then और 2 also divides a। फिर से यहां पे लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल, 1/√2 इरेशनल है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करते हैं। पहला चैप्टर बहुत ही इजी है, रियल नंबर्स। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो है 7√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो लेट 7√5 इक्वल्स टू a/b where a and b are integers, and a/b is a rational number, √5 is irrational, as we know that √5 is irrational, hence तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7√5 will also be irrational, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज खत्म, और यहीं पे चैप्टर भी खत्म होता है। इसके आगे वाला टॉपिक आपके उसमें है नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करिएगा ट्राई, और कमेंट में बताइएगा आंसर। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।